हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.5। हम सीखेंगे डॉट प्रोडक्ट। क्या सीखेंगे? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट होता है। जैसे ए कोई वेक्टर है आपका A1i A2j A3k। इसी प्रकार कोई बी वेक्टर है B1i B2j B3k। आपको ए डॉट बी निकालना है। क्या फॉर्मूला होगा बेटा? आई के कोफिशेंट का मल्टीप्लिकेशन जे के कोफिशेंट का और के कोफिशेंट का। ए डॉट बी का दूसरा फॉर्मूला है बेटा आपका ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। मैग्नीट्यूड सभी को निकालना आता है। इससे दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो वो फॉर्मूला भी अप्लाई हो जाता है बेटा। कोस थीटा की यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए डॉट बी डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। अब आपको ये भी पता होगा कोस 90 कितना होता है बेटा? 0। तो आपको कभी भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर दिखाने हों ए परपेंडिकुलर टू बी तो इसका मीनिंग होता है कि ए डॉट बी क्या है? 0। यूज करना ए और बी परपेंडिकुलर तो ए डॉट बी 0 रख लेंगे। शो करना हो तो ए डॉट बी 0 दिखा देंगे बेटा। जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ए गिवन है कितना? 3i माइनस जे प्लस 2k। इसी प्रकार बी कितना गिवन है बेटा? i माइनस 3k। और सी कितना गिवन है? i प्लस 2j। आपको सबसे पहले ये कहते हैं ना वो फाइंड करिए क्या ए डॉट बी। तो ए डॉट बी में आई वालों का मल्टीप्लिकेशन जे वालों का के वालों का कितना आ गया? -3। इसी प्रकार कह देते हैं कि ए डॉट सी निकालिए। तो आई वालों का जे वालों का के वालों का कुछ भी पूछ ले बेटा। आपसे ये पूछ रखे ए का मैग्नीट्यूड निकालिए जो आप पहले ही जानते हैं। आई के कोफिशेंट का स्क्वायर जे के कोफिशेंट का स्क्वायर के कोफिशेंट का स्क्वायर। इसी प्रकार आपका यूँ कह दिया जाता है कि ए प्लस बी डॉट सी निकालिए। तो क्या पहले ए प्लस बी नहीं निकाल सकते? ए और बी के आई जे के कोफिशेंट ऐड कर दो बेटा, कितना आ जाएगा? 4i माइनस जे और माइनस का के। सी आपको पता ही कितना है? आई प्लस 2j। तो इन दोनों का डॉट निकालना चाहते हैं ए प्लस बी डॉट सी। कितना आ जाएगा? 4 माइनस 2 और के का इसमें एब्सेंट है। कितना आ गया बेटा? 2। तो बोलिए डॉट प्रोडक्ट कुछ समझ आना चाहिए। देखो बेटा अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। ए कितना गिवन है? आई प्लस जे प्लस 2k। और बी कितना गिवन है? 3i प्लस 2j माइनस k। आपको निकालना क्या है? ए प्लस 3b डॉट 2a माइनस बी। तो पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं ए प्लस 3b। ए कितना है बेटा आपका? आई प्लस जे प्लस 2k। और बी को 3 से मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं 9i प्लस 4j माइनस 2k। 3 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी 6 और 3। तो कितना आ चुके हैं बेटा? 10 7 माइनस 1 यही बचेगा। इसी प्रकार 2a माइनस बी कैलकुलेट करते हैं। बी को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, 2i 2j 4k माइनस बी कितना अपना? 3i प्लस 2j माइनस k। तो कितना आ चुके हैं बेटा? -i 0j और प्लस का कितना? 5k। दोनों का डॉट निकालना बेटा। ए प्लस 3b डॉट 2a माइनस बी यही होगा। आई वालों की गुणा जे वालों की गुणा और के वालों की गुणा। डॉट कितना आ गया? -15 आ जाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन भी समझ। तीसरा देखिए बेटा, एंगल निकालना है दो वेक्टर के बीच का। एक वेक्टर कितना है? आई प्लस 2j
की, और दूसरा वेक्टर कितना है i माइनस 2j और प्लस 2 की। आपको फॉर्मूला पता है बेटा, कोस थीटा का क्या फॉर्मूला था, a डॉट बी डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। तो इसलिए क्या क्या कैलकुलेट करना चाहिए, a डॉट बी कितना आएगा 1 माइनस 4 प्लस 4 1 ही आ गया। ए का मैग्नीट्यूड निकालोगे कितना आ जाएगा बेटा 1 प्लस 4 9 का रूट 3 आ जाएगा। बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे 1 प्लस 4 9 का 3 आ जाएगा। बोलो कोस थीटा कितना आ गया 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 3 1 बाई 9। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोस इनवर्स 1 बाई 9। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। एक वेक्टर गिवन है आई प्लस के, दूसरा वेक्टर गिवन है आई माइनस जे प्लस ए की, और कहता है थीटा की वैल्यू है π/3। पता होगा आपने π/3 कितनी गिवन है 60 डिग्री। हमें इस कांस्टेंट ए की वैल्यू निकालनी है, तो पहले ए डॉट बी निकाल लें। कितना बेटा 1 प्लस ए, जे वाला तो एब्सेंट ही है। ए का मैग्नीट्यूड निकालोगे कितना बेटा √2। बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे कितना बेटा 1 प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर। फॉर्मूला क्या था बेटा कोस थीटा का, ए डॉट बी डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। थीटा की वैल्यू तो 60 डिग्री है बेटा। ए डॉट बी कितना है 1 प्लस ए का मैग्नीट्यूड कितना है √2, और बी का मैग्नीट्यूड भी कितना है 2 प्लस ए स्क्वायर। समझ आ गया इतना। तो कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2, यही होती है। और ये कितना हो जाएगा, अंदर गुणा कराओ तो 4 प्लस 2 ए स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कितना आ जाएगा 1/4 इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a, और नीचे वाले का रूट कट जाएगा। क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, 4 प्लस 2a स्क्वायर इक्वल टू कितना बेटा 4 प्लस 4a स्क्वायर प्लस कितना 8 है। 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, तो इन सबको उधर ले चलो, 2a स्क्वायर प्लस कितना बचेगा बेटा 8 है। 2a कॉमन आ जाएगा, कितना बच गया a प्लस 4। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। देखिए बेटा ए बी सी है वो पोजिशन वेक्टर, देन शो दैट ए बी सी इज राइट एंगल एट सी। एक ट्रायंगल दे रखी है, उसके तीनों पॉइंट दे रखे हैं। ए पॉइंट कितना है 0 1 1, बी पॉइंट कितना है 3 1 5, और सी पॉइंट कितना है 0 3 3। आपको शो करना है कि ये सी वाला एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। तो अगर ये दोनों वेक्टर निकालें और दोनों की डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाएगी तो क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर ही कहलाएगा। ए सी और बी सी ये डॉट 0 आनी चाहिए। तो ए सी फाइंड आउट करेंगे, आपको निकालना आता होगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। इसी प्रकार बी सी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0 माइनस 3 करेंगे -3 आई, 3 में से 1 गया कितना बेटा 2j, और माइनस का 2 की। अगर ये दोनों की डॉट 0 आ जाएगी, ए बी डॉट बी सी निकालें 0 प्लस 4 -4 0 आ गया। इसका मीनिंग ए सी परपेंडिकुलर टू बी सी, इसका मीनिंग एंगल सी इज 90 डिग्री। पांचवा क्वेश्चन समझ आ जाना चाहिए बेटा। छठा क्वेश्चन देखिए, और ऑर्थोगोनल और परपेंडिकुलर एक ही चीज़ होता है बेटा। कभी कभार ये परपेंडिकुलर की जगह ऑर्थोगोनल लिख देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। लैम्डा आई प्लस 3j प्लस 2k, और b इक्वल टू कितना आई माइनस जे प्लस कितना बेटा 3k। आपको कहता है कि ये परपेंडिकुलर है, लैम्डा की वैल्यू निकालो। गिवन दैट ए परपेंडिकुलर टू बी, तो दैट इम्प्लाइज क्या होगा बेटा ए डॉट बी 0 रख सकते हैं। ए डॉट बी कितना आ जाएगा लैम्डा -3 प्लस 6, यानी कि
लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाती है, -3। बोलिए आपका छठा क्वेश्चन हो गया है। सातवां क्वेश्चन और छोटा सा क्वेश्चन है। कहता है ए की वैल्यू है बेटा कितनी, 5i - j - 3 की, और बी की वैल्यू कितनी है, i + 3j - 5 की। और आपको शो करना है कि a + b और a - b ऑर्थोगोनल होने चाहिए, यानी कि दोनों का डॉट क्या दिखाना है बेटा, 0। a + b निकाल सकते हैं, 6i + 2j - 8 के। a - b निकालेंगे, 4i - 4j और प्लस का कितना, 2 के। अब बताओ दोनों का डॉट करना कोई मुश्किल थोड़ी है। कितना आ जाएगा, 24 - 8 - 16 यानी कि 0। इसका मीनिंग a + b इज परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल a - b। समझ आ जाना चाहिए सातवां भी। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू निकालनी, दो वेक्टर दे रखी, एक का नाम हमने a रख दिया, एक का b। एक वेक्टर ये है बेटा और दूसरा वेक्टर ये है। पहला केस कि अगर a और b पैरेलल हो तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी। आपको पैरेलल की कंडीशन बताई गई थी बेटा। पैरेलल में क्या था, एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होता है। आप ये भी कह सकते हैं उनके i j के कोफिशिएंट का रेशियो सेम होता है। जैसे इस पहले में a के कोफिशिएंट, i के कोफिशिएंट का रेशियो i j के कोफिशिएंट का रेशियो सेम होगा बेटा पैरेलल हो तो कितना आ गया, 1/2 = -1/λ, यानी कि लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, -2। दूसरा केस a परपेंडिकुलर टू b, तो इस केस में क्या होगा बेटा, a.b 0 होगा। तो a.b निकालते हैं, 8 + 18 - लैम्डा, यानी कि लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 26। समझ आ जाना चाहिए। एक और छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है बेटा प्रोजेक्शन निकालने का। प्रोजेक्शन a ऑन b, उसका फॉर्मूला होता है a.b / b का मैग्नीट्यूड। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन लिखता हूँ कि a की वैल्यू है 2i - j + k, इसी प्रकार b की वैल्यू है i - 2j + k। प्रोजेक्शन निकालना है बेटा a ऑन b, तो फॉर्मूला आपके पास ही है, पहले सारी चीज़ निकाल लें। a.b निकालेंगे, कितना आ गया, 2 + 2 + 1 5 आ गया। b के मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, क्यों टाइम वेस्ट करते हुए a का निकाल के, कितना आ गया, √6। तो प्रोजेक्शन कितना आ जाएगा, प्रोजेक्शन a ऑन b कितना बेटा, 5/√6। वही बात है बेटा, बटे में √6 ना छोड़े और ऐसा कर सकता है। ठीक है, आज इतना ही कर लो।